नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कबीरदास के दोहे की व्याख्या करेंगे और इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में कबीरदास के कुल 10 दोहे लगे हुए हैं और ये 10 दोहे श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं। इन 10 दोहों में से 5 दोहे गुरुदेव को अंग से लगे हुए हैं और 5 दोहे विरह को अंग से लगे हुए हैं। एक एक करके हम दोनों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुरुदेव को अंग की व्याख्या करेंगे। गुरुदेव को अंग में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। संत काव्यधारा में गुरु का विशेष महत्व होता है। गुरु ही है जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है और हमें मुक्ति प्रदान करता है। चलिए इसके दोहे की व्याख्या शुरू करते हैं। पहला दोहा है, सतगुरु सवान को सगा, शोधी सई न दाति, हरजी सवान को हितु, हरिजन सई न जाति। समान का अर्थ होता है दोस्तों समान, शोधी का अर्थ होता है शुद्ध और दाति का अर्थ होता है दान। कबीर कहते हैं कि सतगुरु के समान यानी गुरु के समान इस दुनिया में हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। शुद्धता के समान कोई दान इस दुनिया में नहीं है। शोधी सई न दाति यानी शुद्धता के समान इस दुनिया में कोई दान नहीं है। हरजी समान को हितु यानी ईश्वर के समान इस दुनिया में हमारा कोई हितैषी नहीं है। हरिजन सई न जात यानी ईश्वर के भक्त के समान इस दुनिया में कोई दूसरी जाति नहीं है। यानी कबीरदास कह रहे हैं कि सतगुरु के समान गुरु के समान इस दुनिया में कोई सगा संबंधी नहीं है। शुद्धता के समान इस दुनिया में कोई दान नहीं है। ईश्वर के समान इस दुनिया में कोई हितैषी नहीं है और ईश्वर के भक्तों के समान इस दुनिया में कोई दूसरी जाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोहा संख्या 6 आपके सिलेबस में है। सतगुरु लई कमाण कर, बाहर लागा तीर, एक जुबा है अप्रीत सु, भीतर रहे शरीर। कमाण कहते हैं दोस्तों धनुष को। करी का अर्थ होता है हाथ, बाहर का अर्थ होता है चलाना। कबीर कहते हैं गुरु ने हाथ में धनुष ले लिया है। सतगुरु लई कमाण कर, गुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया है और धनुष धारण करके तीर चलाने लगे हैं। बाहर लागा तीर, गुरु हाथ में धनुष धारण करके तीर चलाने लगे हैं। एक जुबाहया प्रीतिशु यानी एक तीर उन्होंने प्रेम का चलाया। एक जुबाहया प्रीतिशु, भीतर रहया शरीर, जो हमारे भीतर रह गया है, बाहर नहीं गया है, हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर गया है, दोबारा वह बाहर नहीं गया। यानी गुरु के द्वारा ज्ञान की तीर चलाई गई, ज्ञान के शब्दों की तीर चलाई गई, जो हमारे हृदय में प्रवेश कर गया और पुनः बाहर नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है 11 नंबर दोहा है। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ। इन कबीर कहते हैं कि पहले मैं लोक वेद के साथ था, सांसारिक मार्ग पर चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद आगे थे सतगुरु मिला, आगे हमको सतगुरु मिले, हमारे गुरु मिल गए, जिन्होंने क्या किया, दीपक दिया हाथ यानी जिन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया। और जैसे ही गुरु ने हमको ज्ञान प्राप्त किया, हम लोक वेद का मार्ग छोड़ दिए, सांसारिक मार्ग छोड़ दिए, गुरु के ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे। आगे बढ़ते हैं। 64 दीवा जोड़कर 14 चंदा माह, तिह घर किसको चानड़ो, जिह घर गोविंद नाई। दीवा कहते हैं दोस्तों दीपक को, जिसका अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। कबीर कहते हैं कि 64 दीवा जोड़कर यानी 64 कलाओं के प्रकाश को जोड़कर, 64 कलाओं के ज्ञान को जोड़कर 14 चंदा माह और 14 प्रकार के चंद्रमा के कलाओं को जोड़कर यानी चंद्रमा के 14 कलाओं को जोड़कर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी जिस व्यक्ति के भीतर 64 प्रकार के ज्ञान का संग्रह है और जिस व्यक्ति के भीतर 14 प्रकार के जो चंद्रमा में कला होते हैं उसका संग्रह है। तिह घर किसको चांदलो, जिह घर गोविंद नाय। अगर उसके घर में ईश्वर का वास नहीं है, जिह घर गोविंद नाय, तिह घर किसको चांदलो, तो यह उजाला, सांसारिक उजाला किसी काम का नहीं है, यह सभी व्यर्थ हैं, किसी काम के नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधि उबरंत। माया कहते हैं दोस्तों सांसारिक माया को, जिसके कारण आत्मा और परमात्मा में अलगाव है, आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रही है। नर कहते हैं मनुष्य को,
पतंग एक प्रकार का कीट है जिसे पतंगा कहते हैं। कबीर कहते हैं कि माया जो है दीपक के समान है, जो दीपक जलता है, जलने वाले दीपक के समान क्या है, माया है। और मनुष्य क्या है, पतंगे के समान है, कीट के समान है, जो दीपक पर उड़ उड़कर बार बार पड़ता है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, यानी मनुष्य जो है, आत्मा जो है, भ्रम में पड़ करके बार बार दीपक पर, माया के दीपक पर पड़ रहा है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक याद हो उपरंत। कबीर कहते हैं कि जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, वह इस भ्रम से उबर जाते हैं, इस माया से मुक्ति पा जाते हैं। कहने का अर्थ है कि इस माया से छुटकारा वही पाता है जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको गुरु का साथ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब विरह को अंग है। विरह को अंग से भी 5 दोहे लगे हुए हैं। विरह को अंग में दोस्तों आत्मा और परमात्मा के मिलन की बातें कही गई हैं। यहाँ आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पाता है, और न मिलने के कारण वह विरह और बेचैनी महसूस करता है। इसी को रहस्यवाद कहा जाता है और इसी का चित्रण इन दोहों में हुआ है। चलिए एक एक करके इसकी व्याख्या करते हैं। दोहा संख्या 4 आपके सिलेबस में है। बासुरी सुख ना रैन सुख, ना सुख सुपने माह, कबीर बिछुआ राम सु, ना सुख धूप न छाह। यानी बासुर कहते हैं दिन को, रैणी कहते हैं रात को। कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर से अलग हो गए हैं, जो राम से बिछड़ गए हैं, उनको न तो दिन में सुख मिलता है और न तो रात में सुख मिलता है। बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सपने माह, यानी उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। जो राम से विमुख हो गए हैं, जो ईश्वर से बिछड़ गए हैं, उनको रात में भी सुख नहीं मिलता है। कबीर बिछुआ राम सु, ना सुख धूप न छाह, यानी कबीर कहते हैं कि जो राम से बिछड़ गए हैं उनको ना तो धूप में सुख मिलता है और न ही छाह में सुख मिलता है। यानी आत्मा जो है अगर परमात्मा से अलग हो गई है, परमात्मा से बिछड़ गई है, तो उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता है, हमेशा उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। वह हमेशा विरह और बेचैनी महसूस करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आई न सको तुझ पर, सकू न तुझे बुलाई, जियरा यों ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई। आई सको न तुझ पर, यानी आत्मा परमात्मा से कह रही है कि आई सको न तुझ पर, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ। सकूँ न तुझे बुलाई, और तुमको भी मैं अपने पास नहीं बुला पा रहा हूँ, आपको भी मैं अपने पास नहीं बुला पा रहा हूँ। जियरा यूं ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई, हमारा हृदय इसी प्रकार से विरह में तप करके धीरे धीरे जल रहा है, विरह में तप कर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। जियरा यूं ही लेहुगे, बिरह तपाई तपाई, यानी आत्मा परमात्मा से न मिलने के कारण विरह महसूस कर रहा है, विरह में धीरे धीरे जलकर नष्ट हो रहा है। यह तन जारो मश करो, लिखा राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। यानी कबीर कहते हैं यह तन जालो मश करो, यह तन जला करके, यह शरीर जला करके राख कर दूं, और इस राख की स्याही बना कर क्या करूं, लिखा राम का नाम, और उसे राम का नाम लिखूं, ईश्वर का नाम लिखूं। लेखन करूं करंक की, लेखन कहते हैं कलम को, लेखन करूं करंक की, करंक कहते हैं दोस्तों हड्डी को, और हड्डी की कलम बनाकर राम को लिख लिख पठाऊं। कहने का मतलब यह है कि इस शरीर को जलाकर राख कर दूं, उस राख की स्याही बनाकर और हड्डी को कलम बना करके ईश्वर का नाम लिखूं, और ईश्वर का नाम लिखकर हम ईश्वर के पाठ ही पठाऊं और कृतार्थ हो जाऊं। सब रग तात रबाब तन, बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके कै साई कै चित्त। रग कहते हैं दोस्तों शरीर के नसों को, शरीर में जो नस हैं उसे रग कहा जाता है। तात कहते हैं तार को। रबाब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है। तन कहते हैं शरीर को। कबीर कह रहे हैं कि सब रग तात, शरीर में जितनी भी नसें हैं वो तार के समान है, तार हैं। रबाब तन, और यह शरीर एक प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया है जिसको विरह क्या कर रहा है, बजा रहा है, और विरह शरीर के रूपी तन रूपी वाद्य यंत्र को बजा रहा है, और नसों का प्रयोग वह तार के रूप में कर रहा है। और न कोई सुन सके
कैसा ही क्या चित्त। लेकिन विरह जिस वाद्य यंत्र को बजा रहा है उसको दूसरा कोई नहीं सुन सकता है, केवल मैं सुन सकता हूँ, कैसा ही क्या चित्त। या तो हमारे प्रीतम ईश्वर सुन सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल नहीं पा रही है, उसको विरह नित्य प्रति सता रहा है, विरह में बेचैन है, लेकिन उस विरह को कोई और महसूस नहीं कर पा रहा है सिवाय ईश्वर के, और उसके जो विरह में बेचैन है। आगे बढ़ते हैं। नैना अंतर आचरूं निस दिन निरखो तो ही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। नैना अंतर आचरूं, कबीर कहते हैं, यानी आत्मा कह रही है कि नैना अंतर आचरूं, यानी हमारे नैनों में आप कब समाहित होंगे, कब आएंगे। निस दिन निरखो तो, जब हमें आपको रात दिन देखने को मिलेगा, आप ऐसा दर्शन कब देंगे, कब हरि दर्शन देंगे। हे ईश्वर, आप मुझे कब दर्शन देंगे, कब हम आपके नैनों को, आपको नैनों के अंतर समाहित कर लेंगे, कब हमें आपको निस दिन यानी रात दिन देखने का मौका मिलेगा। सो दिन आवे मोह, वह दिन हमें कब प्राप्त होगा जब आप हमें दर्शन देंगे, हम आपको अपने नैनों के अंतर में समाहित कर लेंगे, हमें रात दिन देखने को मिलेगा। यानी आत्मा कह रही है परमात्मा से, ऐसा दिन कब आएगा जब हमारा मिलन होगा, जब हम आप में समाहित हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।